जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक नारायण अपने इस YouTube चैनल थाई सेल्फ अभिषेक पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी ये सीरीज चल रही है पॉलिटी शब्दावली पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया। पार्ट 2 में हमने किया संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य और समाजवादी। ये 5 शब्दों के बारे में हमने बात की पिछली क्लास पार्ट 2 में, और यह है पार्ट 3। इसमें हम बात करेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक बार आपको वापस याद दिला दूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी पॉलिटी सीक्वेंस से करवाई जाएगी। इससे इस मैटर में आप बेफिक्र रहिए, बस थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए। तो आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, सरकार के अंग। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। इसको बोलते हैं विधायिका, इसको बोलते हैं कार्यपालिका और इसको बोलते हैं न्यायपालिका। इसी को हम बोल देते हैं संसद, इसी को हम बोल देते हैं व्यवस्थापिका, ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम सरकार। तो यह है गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, सरकार के अंग। सरकार इस फॉर्म में काम करती है कि विधायिका होती है, फिर कार्यपालिका होती है और फिर न्यायपालिका होती है। अब हम बात करें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मतलब कैसे, कहाँ से आया। मतलब देखिए, पहले होता क्या था कि जो राजा होता था, कानून का निर्माण राजा, कानून बनाएगा कौन? राजा, और न्याय कौन करेगा? राजा। मतलब तीनों काम राजा के हाथ में थे। जब ये तीनों शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो वहां पर तानाशाही होने की संभावना पूरी बनती है। तो फ्रांसीसी एक थिंकर था मोंटेस्क्यू। फ्रांसीसी एक थिंकर था मोंटेस्क्यू। देखिए, मोंटेस्क्यू साहब ये कहते हैं कि जब ये तीनों शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास रहेगी तो वो व्यक्ति तानाशाही हो जाएगा, प्रजा के हित में काम नहीं करेगा, वो अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सेपरेशन ऑफ पावर, की शक्तियों का पृथक्करण। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया शक्तियों का पृथक्करण कि ये शक्तियां, तीनों शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास न होकर 3 व्यक्तियों के पास होनी चाहिए। और उन्हीं को हमने एक को कहा लेजिस्लेटिव विधायिका, एक का एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एक का जुडिशरी न्यायपालिका। तो इस तरह से तीनों शक्तियां एक व्यक्ति के पास न होकर 3 व्यक्तियों के पास, इन्होंने कहा कि ये तीनों व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तब जाके इनमें प्रारूप जो सुचारू रूप से व्यवस्था होगी कि देश के जो नागरिक है उनकी स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी। अगर ये तीनों रहेगी, तो अगर ये व्यक्ति तीनों एक व्यक्ति के पास रहेगी तो समस्या आ सकती है और वो एक तानाशाही का रूप ले लेगी। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव, विधायिका, देखो विधायिका क्या होती है? ये कानून का मतलब कानून बनाती है। ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। मतलब किसी देश, क्षेत्र, राज्य को चलाने के लिए, किसी देश, राज्य, क्षेत्र को चलाने के लिए जो कानून बनाती है वह संस्था विधायिका कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करें जो विधायिका जो संसद है
वो 3 से मिलकर बनती है। यहाँ होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलके संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति संविधान का अंग है। राष्ट्रपति है वो संसद का अंग है। समझ चाहता हूं, मैंने संविधान बोला कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का अंग है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। जब हम आगे पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति होता है ये संसद का अंग होता है, इसलिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है संसद। ठीक है, आगे हम राष्ट्रपति को अलग से पढ़ेंगे सेपरेट, लोकसभा, राज्यसभा, इन सबको संसद जो टॉपिक है उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी हमारा इस वीडियो में जो पर्पज, जो टारगेट है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समझना। ठीक है, तो लोकसभा में तो क्या होता है कि लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं वह संसद में आते हैं। और राज्यसभा से क्यों आते हैं? क्योंकि भारत में क्या संयुक्त शासन प्रणाली, मतलब एक संयुक्त फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो व्यक्ति है, जैसे राज्यों से मिलके, ऐसे राज्यों से मिलके भारत का निर्माण हुआ है, मतलब 28 राज्यों से मिलके भारत बना है। तो इसलिए संयुक्त वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वहाँ पर राज्यसभा का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलके विधायिका बनती है। अब हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है? जो विधायिका, द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। विधायिका होती है एग्जीक्यूटिव, जो विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जो मतलब लेजिस्लेटिव होती है ना, विधायिका जो कानून बनाती है, उन कानून को सरकार के माध्यम से लागू करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है। और जो एग्जीक्यूटिव होती है ये मिलके बनी होती है राष्ट्रपति, इसको आप पीएम बोल दो या मंत्री परिषद बोल दो, क्योंकि मंत्री परिषद का हेड पीएम होता है और ये होता है एजी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। इन तीन से मिलकर बनती है कार्यपालिका। कार्यपालिका से सरकार जो तरह से जो विधायिका होती है वो जो कानून बनाती है, उन कानून को एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका बॉडी होती है, राष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिपरिषद या एजी, महान्यायवादी, तीनों मिलकर उस नियम को लागू करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? विधायिका ने कानून बनाया और जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका उन्होंने उस कानून को लागू किया, और जुडिशरी होती है वो इन दोनों के द्वारा जो कानून बनाया और कानून को लागू किया, उन कानूनों का जो न्याय करती है। मतलब किसी व्यक्ति, जैसे किसी ने कोई कानून बना दिया और उस कानून का किसी ने उल्लंघन किया तो न्यायपालिका उसको दंडित करती है। तो न्यायपालिका होती है विधायिका द्वारा निर्मित व कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित कानूनों के आधार पर न्याय करना। जैसे
विधायिका ने कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका ने उसको लागू किया, और इन दोनों के द्वारा जब कोई चीज़ क्रियान्वित हो जाती है और फिर उसके द्वारा कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है अब उसका, तो उसको फिर न्यायपालिका दंड की व्यवस्था करती है, उसको दंडित करती है। ये भी उस 3 फॉर्म में रहता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये तीनों शब्द हो गए अपने। देखिए, हमने इस क्लास में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 शब्दावली पे बात की। देखिए, एक चीज़ मेरे सामने ये समस्या ये आ रही है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ज़्यादा बड़े वीडियो को कोई देखता नहीं है, मतलब, तो इस पर्पज़ से मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके कम टाइम में वो चीज़ें, कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हो कि लंबा वीडियो रहे तो मैं लंबा वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट्स कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।